Assalamualaikum. This is the presentation of Organic Chemistry course instructor Dr. Atif Ali Altaf. My presentation topic is inductive effect presented by Zainab Nisar, roll number 5091, section B, level BS Chemistry, second semester. First of all, we will talk about inductive effect. Inductive effect होता क्या है और inductive effect produce कैसे होता है? एक्चुअली होता क्या है कि बॉन्डेड एटम्स या फिर ग्रुप्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स के अलोंग जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है उसके रिज़ल्ट में जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। और जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो ग्रेडली डिक्रीज़ कर जाता है डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म होता जाता है और ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाता है कार्बन 3 तक जाते जाते। दिस इज़ द एग्जाम्पल इन विच यू कैन ईजीली सी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंडक्टिव इफ़ेक्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लोरीन है उसने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ किया है कार्बन 1 से यानी CH2 से, जिसके नतीजे में क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया और कार्बन 1 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। इसके साथ साथ उसके ऊपर आई नेगेटिव यानी कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस हो गया। इंडक्टिव इफ़ेक्ट के प्रोड्यूस होने की वजह से जो कार्बन 1 है वो अब इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है कार्बन 2 से, यानी कि वो कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, उन्हें अपनी तरफ खींचता है। कार्बन 2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है कार्बन 1 को तो एज अ रिज़ल्ट उसके ऊपर भी इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन कार्बन 2 के ऊपर जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट उस इंडक्टिव इफ़ेक्ट से कम है जो कार्बन 1 के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है। बट अब चूँकि कार्बन 2 के ऊपर भी इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो गया है तो वो अब इलेक्ट्रॉन्स को वो भी विदड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कार्बन 3 से। कार्बन 3 से जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो उसके ऊपर तो वो अपना जो उसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो पास हो जाता है कार्बन 3 में भी। और कार्बन 3 में जब इंडक्टिव इफ़ेक्ट पैदा होता है जो वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट कम होता है उस इंडक्टिव इफ़ेक्ट से जो कार्बन 2 के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कार्बन 3 के ऊपर जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो उन दोनों इंडक्टिव इफ़ेक्ट से कम है जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के ऊपर है। यानी कि जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में इजाफ़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ही इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो भी वीकन होता जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट की तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को देखते हुए, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन पर डिपेंड करते हुए हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट और दूसरा है पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इन गोल्ड टर्म्स और ग्रुप्स के मुताबिक वो जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दूसरों से, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे कार्बन 1 से, CH2 से उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे। ऐसे ही वो जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दूसरों से उनके ऊपर जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, उनके पास जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है और इनको हम कॉमनली कहते हैं कि ये -I ग्रुप है। इसी तरह वो जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं,
जैसे कि यहाँ पे कार्बन 1 ने इलेक्ट्रॉन दिया था क्लोरीन को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं दूसरों को, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो उनके पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, और उनको हम प्लस आई ग्रुप से शो करते हैं। And in this figure you can easily see that which group have less inductive effect or which group have greater inductive effect. For example, you can easily see in a negative group that NO2 have greater inductive effect than SO3H, and this group have greater inductive effect than cyanide group. And same you can see the order of inductive effect in positive inductive group. Next, these are some silent features of inductive effect. आप साइलेंट फीचर्स में कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट होता है, और ये यूजली ऑपरेट करता है सिंगल बॉन्ड से। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ट्रांसमिट करता है स्पेस में से भी और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में से भी। सेकेंड, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ बॉन्ड पे, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है वो नेचर ऑफ बॉन्ड डिसाइड करता है। जब कोवलेंट बॉन्ड दो अनलाइक एटम्स के दरमियान में होता है तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो उस एटम के ज़्यादा करीब होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, और ऐसे बॉन्ड को हम पोलराइज्ड बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीचे देख सकते हैं इस फिगर में CH3CH2Cl, यानी कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। इसमें जो क्लोरीन और CH2 के दरमियान में बॉन्ड है, यानी कि कार्बन 1 और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो एक पोलराइज्ड बॉन्ड है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिमिनिश, यानी कि ख़त्म होता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो पोलर बॉन्ड से इंक्रीज़ करता जाता है। पोलर बॉन्ड से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फासला बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट वैसे वैसे ही कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है ब्यूटाइल क्लोराइड की, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें क्या है कि जो क्लोरीन है वो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को CH2 से। एज अ रिज़ल्ट क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और CH2 यानी कार्बन 1 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके रिज़ल्ट में जो कार्बन 2 है उसके ऊपर इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है, और इंडक्टिव इफ़ेक्ट के प्रोड्यूस होने की वजह से जो कार्बन 1 है वो कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। जैसे कि मैं आपको सारा पीछे बता चुकी हूँ कि कार्बन 1 जो है वो कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। जब वो उससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट कार्बन 2 के ऊपर भी प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन कार्बन 2 के ऊपर जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा वो उस इंडक्टिव इफ़ेक्ट से कम होगा जो कार्बन 1 पे है। कार्बन 2 के ऊपर जब इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा कार्बन 3 से, CH2 से। जब ये उधर से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर भी, यानी कि कार्बन 3 के ऊपर CH2 के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके साथ साथ उसके ऊपर भी इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन कार्बन 3 के ऊपर जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो उस इंडक्टिव इफ़ेक्ट से कम होगा जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के ऊपर है।
इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन्स में इजाफ़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट अपने सोर्स से या फिर अपने पोलर बॉन्ड से दूर होता जाएगा, फासला बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे ही इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो भी वीकन होता जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो किसी एक स्पेशल कार्बन के एटम पर जाके किसी एक स्पेशल कार्बन के एटम नंबर पे जाके वो ख़त्म हो जाए, ज़रूरी नहीं है। ये बढ़ता जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस के साथ साथ ये कम होता जाएगा। ये किसी भी कार्बन पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ये ख़त्म होगा बिल्कुल, जो इसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन से कार्बन पे जाके ख़त्म होता है। कार्बन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किसी भी कार्बन पे जाके इंडक्टिव इफ़ेक्ट टोटली ख़त्म हो सकता है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, जैसे जैसे वो अपने सोर्स से या फिर पोलर बॉन्ड से दूर होता जाता है, वैसे वैसे वो कम होता जाता है। और इस तरह ही जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो चेन में मूव करता है अपने सोर्स से नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के अलोंग, यानी कि कार्बन 1 से कार्बन 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है चेन में मूव करता जाता है अपने सोर्स से, और जैसे जैसे ये सोर्स से दूर होता जाता है, वैसे वैसे ही ये वीकन होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। जैसे कि इधर आप इजीली देख सकते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स देते जा रहे हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता जा रहा है कार्बन 1 से कार्बन 2 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। और जैसे जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट मूव करता जा रहा है, वैसे वैसे ही वो वीकन होता जा रहा है, यहाँ तक कि CH3 तक आते आते जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक वीक हो चुका है। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो किसी एक स्पेशल कार्बन एटम पे जाके ख़त्म हो। ये मूव करता जाता है और किसी भी कार्बन एटम पे जाके ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट, दिस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अगर हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस को पढ़ें तो हम कहते हैं कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो अफेक्ट करता है कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो इन्हें अफेक्ट करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस को भी अफेक्ट करता है डाइपोल मोमेंट को या फिर बॉन्ड लेंथ को। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेशन, कार्बेनियन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल्स को भी अफेक्ट करता है। And that's all. Thanks for watching.